हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं हमारी मंथली रीडिंग्स जो हर एक सोल ट्राइब के लिए रहती है। तो ये रीडिंग है कैंसर सोल ट्राइब के लिए। कर्क राशि अगर आपकी है, नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लग्न राशि, जिस भी तरह से आप अपने आप को कैंसेरियन समझते हैं, कर्क राशि समझते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारी रूटीन जो हर मंथ की रीडिंग्स रहती हैं वो हैं, और जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और फरवरी मंथ की ये रीडिंग है, फरवरी 2024 में आप लोगों की डिटेल्ड टेरो रीडिंग जो मैं बनाती हूँ उसमें से ही एक है ये, ठीक है। जनरल कलेक्टिव होने की वजह से ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करेगा इस उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। आई थिंक यहाँ से ना हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे है, सबसे पहले तो है टावर का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ साइकिल्स हैं, कुछ टफ साइकिल्स हैं लाइफ में जो ख़त्म होने वाले हैं। पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है डेविल का कार्ड है। इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार है, और यहाँ पे हैंग्ड मैन है। तो आप देख रहे हैं कार्ड्स कितने ज़्यादा अच्छे आए हैं, कितने ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। और इनके कलर्स भी अगर आप देखेंगे तो कितने ब्राइट येलो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह की चीज़ें हैं। और जितने भी ब्राइट कलर्स हैं ना, ठीक है, वो हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, हील करते हैं। इनकी एनर्जी ही अलग है। और ये 2 कार्ड देखिए, इसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। और ये कार्ड देखिए, ये बीच में है, इसमें थोड़ा सा एनर्जी इन कार्ड्स का भी फील होगा और थोड़ा सा एनर्जी इन कार्ड्स का भी फील होगा। इसमें येलो भी है, रेड भी है, ग्रीन भी है, बट फिर भी उसके बावजूद भी थोड़ा सा डार्किश टोन में कुछ कलर्स हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो कलर से ही आपको ना कार्ड के बारे में पता चल जाना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इन 2 कार्ड्स को ही देख लेती हूँ पहले। तो ये पहला ही कार्ड आया था टावर मोमेंट। तो फरवरी में ना गाइस कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है जो बहुत पहले से लटक रही हो, वो पता आपको भी है और सामने वाले को भी है कि चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन बहुत बार हम चीज़ों को ना लटकाते हैं, लिंगर ऑन करते चले जाते हैं। कोई होप होती है हमें बहुत बार, या पता नहीं हम कौन से करिश्मे की उम्मीद कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो चीज़ें हैं ना, जो आपको भी अंदर से पता है कि काम नहीं कर रही हैं, वो ख़त्म होगी यहाँ पे। और ये बहुत लंबे बड़े टफ साइकिल्स भी होते हैं आप लोगों के लिए। बहुत बार हम एक नॉन एंडिंग सफरिंग लूप में ना सफ़र करते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, कैसे बाहर निकलना है हमें नहीं पता, क्या आउटकम आएगा हमें नहीं पता, बट हम उसमें होते हैं। रिलेशनशिप्स को हम निभा रहे होते हैं, टॉक्सिक जॉब्स को हम चला रहे होते हैं, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स की टॉक्सिसिटी को हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता, आउटकम क्या है नहीं पता। तो ये 9 नंबर का जो साल है ना, तो इसने ना अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए होंगे। और मुझे बताना कमेंट में कि अभी जो है जनवरी तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है, तो बीते 10-20 दिनों में आप लोगों ने क्या चेंज महसूस किया, शिफ्ट क्या आया है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। कोई भी चीज़ मैं इस तरह से नहीं करना चाहती हूँ कि सब ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा है या प्रेडिक्शन ऐसी है, क्योंकि मैं अपने अंदर एक शिफ्ट फील कर रही हूँ कि एक सर्ज ऑफ एनर्जी है, कुछ करने का मन कर रहा है कि कुछ काम को बढ़ाना है, कुछ करना है, कुछ नए काम करने हैं। और उन नए कामों की जैसे मैंने शुरुआत भी कर दी है, ठीक है। हालांकि वो मेरे माइंड में बहुत पहले से थे, लेकिन एक एनर्जी का पुश नहीं मिल रहा था, चैनल नहीं मिल रहा था, लोग नहीं मिल रहे थे, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि प्लेटफॉर्म भी मिल गया, मैंने भी डिसीजन लिया और एकदम से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो गाइस मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपने इन 10-20 दिनों में जनवरी में क्या फील किया है, क्या चेंजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, अभी हम कैंसर सोल ट्राइब के बारे में बात की करेंगे, और ये जनरल मैंने बातें की 2-3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ये हैं कि कुछ टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पे इस तरह की टॉक्सिसिटी, अपने किसी बॉस की टॉक्सिसिटी, या घर में किसी फैमिली मेम्बर की टॉक्सिसिटी, अपने पार्टनर की टॉक्सिसिटी, इन सब टॉक्सिक ट्रेड्स को ना आप काफ़ी लंबे टाइम से ढो रहे हैं, ठीक है। और क्यों ढो रहे हैं आपको नहीं पता, कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे आपको नहीं पता, और कहाँ जाएंगे आपको नहीं पता। लेकिन फरवरी में ना
कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी आप लोगों की लाइफ में जो एक पुश देंगी आपको, ठीक है। जब भी कोई झगड़ा होता है, परेशानी होती है, केओस होता है, लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंटेशन होती है, मुझे बताओ वो किसको अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती है। हम नहीं चाहते हैं झगड़ना, लड़ना, फाइट करना, किसी तरह के केओस में पड़ जाना। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल पीस को, क्योंकि आप लोग ना वैसे भी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल ट्राइब हैं। आपके लिए वो सिंपल चीज़ जो दूसरे के लिए होती है कि वो 2 दिन में उसमें से बाहर आ गया, हो सकता है आपको 2 साल लग जाएं, हो सकता है आपको 2 जन्म लग जाए उसमें से बाहर निकलने में, हो सकता है आप उसमें से बाहर ना ही निकल पाओ। तो ये भी चीज़ें हैं कि आप काफ़ी एग्जरेट करके देखते हो इमोशन के मैटर को। तो यहाँ पे कोई ऐसा इमोशनल एजेंडा, इमोशनल टर्मोइल, कोई झगड़ा, बहुत गुस्से वाली जो आर्ग्यूमेंट्स, फाइट, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि उसके बाद ना रायता जो बिल्कुल फैल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से ना, सिमटेगा नहीं, और फिर आपको वहाँ से ना उसमें से कहीं ना कहीं यूनिवर्स फोर्सफुली पुश करेगा किसी एक चीज़ में से कि हाँ यहाँ से निकलना है। आप लोगों को जॉब में से निकाला जा सकता है, आप लोग खुद जॉब को छोड़ सकते हैं, बट दोनों ही केस में ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप में से मूव ऑन कर सकते हैं कि ठीक है भैया अपना नहीं जमता, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रेड्स को, बहुत सारे आपके मेंटल ट्रेड्स हैं, बहुत सारे आप लोगों के यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रेड्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके बारे में बता रही हूँ, नेगेटिविटी को बहुत इंजॉय करते हैं आप लोग, विक्टिम मेंटेलिटी, इन चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। ये भी है, काफ़ी लोग इन चीज़ों से तौबा करेंगे कि यार बहुत हो गया, क्योंकि साल का एनर्जी ऐसा है कि यार कुछ तो करते हैं। ऐसे कब तक रू 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 करते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, कब तक दूसरों पे ब्लेम डालते रहेंगे? यार कुछ करते हैं, कुछ करके दिखाने का भी यहाँ पे जुनून और हौसला आप लोग फील करेंगे। और किसी एक फील्ड में कोई एक झगड़ा तो हो सकता है। और क्योंकि अभी जो है बहुत सारे प्लैनेट्स जो है ना, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स भी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। इवन कि 2025 जो मंगल का साल हम कह रहे हैं, मंगल भी रेट्रोग्रेड है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का तो और भी ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट आता है। तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई झगड़ा हो जाना, बातचीत, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सही तरीके से आपकी बात सामने वाले को समझ ना आए या आपको सामने वाले की बात समझ ना आए, इस तरह की चीज़ें। बहुत बार ये भी एटीट्यूड रहता है कि इसको समझ आ ही जाएगा, हम पेन नहीं लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस चीज़ के लिए गाइज आप प्रिपेयर रहिएगा, बट आफ्टर ऑल ये आपके फायदे के लिए ही है, और इससे आपको ना कहीं इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। कोई एक विश है, कोई एक विश है, चाहे वो यही विश है कि मुझे इसमें से बाहर निकाल दो। ज़्यादा तो मुझे यही फील हो रहा है कि सोल ट्राइब कह रहा है त्राही माम, हे भगवान आओ मुझे बचाओ, मुझे इसमें से बाहर निकाल दो। तो कहीं ना कहीं ये विश मैं फील कर पा रही हूँ कि ये आपकी विश है, तो ये विश पूरी होगी फरवरी के महीने में। जिन लोगों की ऐसी कोई विश नहीं है, कोई और विश है, शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पे, कोई जॉब करना चाहते हैं, करियर में नया नया आप लोग चाहते हैं कि अभी पहली ही जॉब है, जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलेगी, ठीक है। कोई घर गाड़ी इस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो डील्स फाइनलाइज होंगी। किसी भी तरह से आप इंजॉय करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ें भी होंगी। तो अलग अलग सोल टाइप के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है, फरवरी में ऐसा क्या है जो आप चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ें हैं, हम भी तो जाने आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड मोस्टली ना इमोशनल फुलफिलिंग के बारे में ही आता है। चाहे आपको जॉब मिले बट यू विल फील फुलफिल्ड, आपको अच्छा लगेगा, एक बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में ना। और एक नए पार्टनर का आ जाना लाइफ में, एक नए इंसान का आ जाना, कोर्टशिप की शुरुआत होना, और डेट्स पे जाना, मिलना, एक दूसरे को जानना और रेसिप्रोकेट करना अपनी फीलिंग्स को, क्या, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, कहीं ना कहीं ज़्यादा में से कम में डाला जा रहा है। और एक बैलेंस है यहाँ पे कि इसका एक पैर ज़मीन पे है और एक पैर पानी पे है। तो इमोशनल बैलेंस फरवरी में आप बनाएंगे, और डेफिनेटली उससे पहले ये सब चीज़ें होंगी। एक बार बहुत अच्छे से धमाका होगा और उसके बाद सब शांत हो जाएगा। बहुत बार शांति के लिए धमाका करना पड़ता है, तो ये धमाका होने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे एक कोई विश तो आपकी पूरी हो ही रही है, और किसी एक चीज़ को लेके, या हो सकता है ज़्यादा चीज़ों को लेके, किसी एक डिसीजन को लेके। और अगर मैं देखूं तो ये जॉब और करियर की रिगार्डिंग ज़्यादा है। आप काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग है और काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। हो सकता है जॉब के लिए आप लोग एफर्ट लगा रहे हो सकता है कि आप प्रमोशन के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हो सकता है कि आप अपने परिवार और अपने जॉब, अपने काम के बीच में एक वर्क लाइफ और एक लव लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इसमें कामयाब रहेंगे और फरवरी में आप इस बैलेंस को बना भी ले जाएंगे।
प्रमोशंस का भी बहुत अच्छा है क्योंकि पैसे कमाने का है। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा सा संभालने में थोड़ा सा आपको लगेगा एकदम से, क्योंकि बहुत यहाँ पे ना मुझे वो एनर्जी भी फील हो रही है कि कुछ लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ थी और अचानक से उनको लग रहा है कि यार दिस इज़ द टाइम, यार बच्चे भी बड़े हो गए हैं, यार ठीक है अब हो गया, कर लिया, संभाल लिया घर, यार कुछ करके देखते हैं। चाहे वर्क फ्रॉम होम करें, खुद का काम करें, छोटा काम करें, घर से ही कोई छोटा काम करें, चाहे क्लाउड किचन ही चलाएं, पर और चाहे प्रॉपर एक जॉब करें। तो यहाँ पे वो भी है सोल ट्राइब जिसको एकदम से ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी इस चीज़ में, इस बैलेंस को बनाने में, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग जो है हाउसवाइफ रही हैं। अब उनको हाउसवाइफ तो वो अभी भी हैं, घर का काम अभी भी करना है, ठीक है, वो तो बटा नहीं है किसी के साथ, और साथ में एक नया काम पकड़ना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक जॉब है और कुछ नया काम करना चाहते हैं साथ में, कि 1-2-4 घंटा ना अपना काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम खुद का, तो उसमें भी बैलेंस बनाने में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है शुरू में। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। और अगर बात करूँ इस वाले कार्ड की, ये कार्ड है हैंग्ड मैन का। अब हैंगमैन में क्या है, देखो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल है फरवरी में, क्योंकि शुरू का कार्ड ही डेविल का आ गया था, ठीक है। तो उसने बता दिया था, वो बीच में भी आ सकता था, वो बीच में आए तो भी उतना इम्पैक्ट रहता है, बट उसने शुरू में आके बताया कि भैया ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइटेंड है। तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड यही बताता है कि ये टाइम ट्रिकी है, मुश्किल है, हर तरह से ही यहाँ पे ना चैलेंजिंग लग रहा है, ठीक है। हालांकि अच्छी चीज़ें भी होंगी, विश भी फुलफिल होगी, और बहुत चीज़ें मैं बताऊंगी अभी जो रहती हैं, बट फिर भी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यूनेस है, और नई चीज़ों में हाथ डालना, नई चीज़ें शुरू करना, उस तरह का है। तो चैलेंज तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि उल्टा लटका हुआ है, तो बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है, बट फिर भी इसने ग्रेसफुली एक चीज़ को किया है, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को भी ग्रेसफुली हैंडल किया है। तो मैं यही बोलूँगी कि फरवरी में सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी एस्केलेट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ग्रेस को नहीं छोड़ना है, विद ईज एंड ग्रेस, स्ट्रेस में नहीं आना है, क्योंकि आप लोग ना स्ट्रेस को हैंडल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना अपनी अफर्मेशंस बना सकते हैं कि आई कैन डू थिंग्स विद ईज एंड ग्रेस, आई अट्रैक्ट मनी विद ईज एंड ग्रेस, मनी कम्स टू मी विद ईज एंड ग्रेस। तो ईज एंड ग्रेस को ना अपने अफर्मेशन में, अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी में लेके आओ, क्योंकि ये ईज और ग्रेस, अब इसकी सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है, उल्टा लटका हुआ है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा ऑरा कैरी कर रहा है, ठीक है। परेशान नहीं हो गया, इरिटेट नहीं हो गया है, और भगवान पे छोड़ना सीखो कुछ चीज़ों को ना, कुछ चीज़ों का हल उस ऊपर वाले के ही पास है। और कुछ चीज़ें ना लाइफ में मैंने देखा है कि कुछ चीज़ों का समाधान टाइम आने पे मिलता है, कुछ चीज़ों का समाधान मिलता ही नहीं है, हमें उनके साथ जीना पड़ता है, ठीक है। और उसका समाधान कब आएगा, कौन सी चीज़ का, वो ऊपर वाला ही जानता है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि पैसे को लेके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकती है, रिटर्न्स उतने अच्छे ना आ रहे हो आपके हिसाब से, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो किसी चीज़ में, तो जो फल है वो आपके मुताबिक नहीं आया है, या आपके मन में एक डर है, अभी 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 डर है कि पता नहीं ये जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये ठीक भी किया है कि नहीं किया है, कितना रिटर्न मिलेगा, क्या होगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे मैटर हैं यहाँ पे, ये मनी मैटर भी हैं, ये लव के मैटर भी हैं, ये जो टाइम और एनर्जी आप लोगों ने अपना दिया है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को, डेफिनेटली हर किसी ने अलग अलग चीज़ को दिया होगा, किसी ने रिलेशनशिप में दिया होगा, किसी ने जॉब में, किसी ने पढ़ाई में, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को लेके सेल्फ डाउट आपके मन में है फरवरी में, लेकिन माय डियर सोल ट्राइब, यहाँ पे डाउट रखने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये सिर्फ आपके मन का वहम है कि कम मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं देख पा रही हूँ कि आपको ज़्यादा मिलेगा, सेल्फ डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है, और जितना आपने सोचा भी नहीं है उतना मिलेगा। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो एक होता है ना कि स्काई रॉकेट, उसका वैल्यू बढ़ गया किसी भी चीज़ का, चाहे वो स्टॉक है, कुछ भी है। और फरवरी में इस तरह का ना आपको, जिसे बोलते हैं, रुझान आने शुरू हो जाएंगे, इस तरह की न्यूज़ मिलना कि हाँ यार एकदम से बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है ना, स्टॉक मार्केट ये सब कुछ ना अभी ढीला पड़ा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके मन में है कि हमें इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट जो है बहुत नीचे है अभी, तो मैं बोलूँगी कि आप डरे मत, घबराए मत। और ये भी है कि अभी तो जितने भी शेयर्स हैं सभी का ही वैल्यू डाउन आया हुआ है, तो वो घबराने की बात नहीं है, वो नीचे आया वो ऊपर भी जाएगा। तो जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आप मतलब पोस्टपोन ना करें,
कि मार्केट का रुझान ऐसा है, मार्केट अभी डाउन है, मार्केट अब भी होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर आपका मन है इन्वेस्ट करने का तो आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे इस वाले कार्ड को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी फिर से कर दे रही हूँ। यहाँ पे है कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, कोई पुरानी जो फ्रेंड्स हैं उनका रीयूनियन होना, उनके साथ बात करना, या किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो जाना, ठीक है। और या फिर नई नई दोस्तियाँ डेवलप होना, बैचलर पार्टी, बैचलरेट पार्टी, शादी की जो होती है पार्टीज़, घर में शादी की जो फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, सक्सेस पार्टी, हाउस वार्मिंग पार्टी, किसी भी तरह से ना, मतलब आपके 4 दोस्त मिलके आप लोगों के लिए चीयर्स करेंगे और यहाँ पे टोस्ट रेज किए जाएंगे आप लोगों के लिए, आपकी खुशी को सेलिब्रेट किया जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर बच्चे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब का मिल जाना, कंपटीशन विन कर लेना, अच्छा रैंक ले आना, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे कि आपको ना सेंटर में रख के आपके चारों तरफ आपकी प्रेज होना और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे आप किसी भी तरीके से। और मतलब आप भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे फरवरी में, आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है और आपके आसपास किसी एक इंसान की ऊर्जा हो सकती है जो आपको सपोर्ट करेगा। ये आपके फादर का सपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी उनका सपोर्ट हो सकता है, बहुत ही लविंग और केयरिंग वे में कोई फादर फिगर, कोई अथॉरिटी, कोई बॉस आपको सपोर्ट करेगा। मतलब मैस्कुलिन एनर्जी के सपोर्ट से चीज़ें आगे बढ़ना, लेकिन वो बहुत लविंग और काइंड एक इंसान है, इस तरह का इंसान है। इस तरह की इंसान की छत्र छाया में आप जॉब कर सकते हैं। हो सकता है कि जो आपको जॉब मिले फरवरी में, इस तरह का बॉस आपको मिले। हो सकता है एकदम से कुछ इस तरह की चीज़ हो कि आपके फादर का एटीट्यूड आपके लिए ऐसा हो जाए, या आपके बड़े भाई की एनर्जी हो सकती है, या आपके हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है, इवन जो आपको फिजिकली मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने प्यार को कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। ये आपकी वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे ढेर सारी शादी की जो तैयारियां होती हैं, छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उस तरह की सेलिब्रेशन है। तो ये आपकी वुड बी पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जिसमें कि एक इंसान है सुलझा हुआ है, जिसने अपने ऊपर काम किया हुआ है, जिसकी हेल्थ भी अच्छी है, जिसके पास वेल्थ भी अच्छी है, जिसका ओहदा भी अच्छा है, यानी कि एक अच्छे जॉब प्रोफाइल में काम करते होंगे, अच्छी इनकी एजुकेशन होंगी, अच्छे घर से बिलोंग करते होंगे। तो इस तरह का एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में भी है। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी ऊर्जा को, क्योंकि ये आपकी ही ऊर्जा है, आपकी ही ऊर्जा से बनती हैं सारी रीडिंग्स। बस पूरे फरवरी में ना इस चीज़ में, क्योंकि ये होगा तो होगा ही, आप इसे डील कैसे करते हैं। देखो, झगड़े सभी की लाइफ में होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई चीज़ हर किसी की लाइफ में होती है। आप उससे डील कैसे करते हो। झगड़ा हुआ और आप डिप्रेस हो गए, और आप डिप्रेस हो गए और हमेशा हमेशा के लिए डिप्रेस हो गए। एक चीज़ ये है, झगड़ा हुआ, आप डिप्रेस हुए, 1-2 दिन आप डिप्रेशन में रहे, उसके बाद आप ठीक हो गए, ठीक है। सो आपने देखना है कि इमोशनली इसको मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके ही साथ हुई है। देखो, पूरी जो रीडिंग थी इसका थीम क्या था, चेंज। चेंज, हालांकि चेंज का ऐसा कोई कार्ड यहाँ पे आया नहीं था, बट फिर भी मुझे एक मैसेज चैनलाइज हो रहा था कि चेंज है, सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज है, आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चाहे आपकी शादी के बाद आपका प्लेस चेंज जो नेचुरली होता है वो हो सकता है। आप पढ़ने लिखने के लिए किसी स्कूल नहीं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं, वो एक चेंज हो सकता है। जॉब के लिए आपको जॉब जो है अपने टाउन से दूर मिले, आपको दूर जाना पड़े, तो चेंज है। जो भी आपकी लाइफ है ना, उसमें एकदम से सडन शिफ्ट आएगा। और चेंज हम सब चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन चेंज बहुत मुश्किल लगता है, फॉर टाइम बिंग बहुत मुश्किल लगता है, स्ट्रेसफुल लगता है। तो इस तरह की ही चीज़ें हैं जो इस कार्ड के थ्रू मैंने बोली थी कि जो मर्जी हो जाए, ईज एंड ग्रेस के साथ रहना है। मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, और कैंसेरियंस के लिए तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके प्लेनेट है वो मून है, चंद्रमा की राशि है आप। तो चंद्रमा जो है हमारे इमोशन का कारक है, हमारे मन का कारक है, ठीक है। तो आपको अपने मन के ऊपर काम करना, और मन के ऊपर काम करना है मेडिटेशन। जैसे फिजिकली काम करना है एक्सरसाइज, तो एरीज वालों के लिए हम बोलेंगे एक्सरसाइज करें, कैंसेरियंस के लिए हम बोलेंगे मेडिटेशन करें, ठीक है। तो यहाँ पे और मैं थोड़ी सी गाइडेंसेस लूँगी, ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी। एक्सपीरियंसिंग है यहाँ पे,
ढेर सारी एक्सपीरियंसिंग आप लोगों को फरवरी के मंथ में होगी, ठीक है। नए नए एक्सपीरियंस होंगे, नए नए लोगों से आप मिलेंगे, क्योंकि जो आपकी सोल है ना, ठीक है, ABCD आपका जो भी नाम हो, आप जिस भी घर में पैदा हुए हो, बट बियॉन्ड दैट यू आर अ सोल। आपकी सोल कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। आपके मन को चाहिए एक्सपीरियंसेस जितने मर्जी मुश्किल लगे, आपके मन को ये चेंज जितना मर्जी मुश्किल लगे, लेकिन सोल को जो एक्सपीरियंस करने हैं ना, क्योंकि सोल यहाँ पे कर्म करने आई है। जो आपकी आत्मा है वो सूर्य है, वो यहाँ पे काम करने आया है। सूर्य खुद भी जलता है, ठीक है, जलता रहता है भट्टी की तरह से, लेकिन वो उसका काम है, वो सोल है। सोल आराम करने नहीं आई है, सोल लग्जरी के लिए नहीं आई है, सोल कंफर्ट के लिए नहीं आई। सोल यहाँ पे अपने काम करने आई है, अपने अधूरे काम जो उसके अधूरे रह गए। तो ढेर सारी एक्सपीरियंसिंग का टोन लेके अलग अलग तरह के लोगों से मिलना, अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की लाइफ को जीना, समझना, नए एक्सपीरियंस करना। फरवरी में आप ढेर सारी नई चीज़ों को, और हो सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को आप गेन करें यहाँ पे। और कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं इमोशंस के रिगार्डिंग। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कार्ड्स आपके बता रहे हैं, कार्ड्स की टोन बता रही है कि कुछ भी हो जाए गोल बहुत नज़दीक है, अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अपने लक्ष्य के ना बहुत बहुत करीब हैं आप लोग। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो ये सिचुएशन जो भी है ना, इसमें थोड़ा सा प्यार आप लेके आइए अपने लिए। मैं नहीं बोलूँगी आप इनको प्यार करें, ठीक है, आप इनको प्यार नहीं कर पाएंगे, बट आप खुद को प्यार करें। जब भी आप अपने आप को देखें, जब भी आप अपने बारे में सोचें, कुछ अच्छा अपने बारे में सोचें। यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आप खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, मैं हूँ क्यों, मैं कौन हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मेरे साथ सभी ऐसे करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। जो भी सिचुएशन है आपकी, जहाँ भी है, जहाँ भी आप ट्रैप्ड हैं, इवन वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गाइस ऐसा होता है कि आप थैंकफुल हो सकें और ग्रेटफुल हो सके। तो यहाँ पे अपने लिए थैंकफुल हुए, ग्रेटफुल हुए, खुद को प्यार करें, वन एक्ट ऑफ काइंडनेस करें अपने लिए एटलीस्ट। दूसरों के लिए तो हम फटाफट कर देंगे, मैं बोलूँगी आपको ना हर रोज एक काइंडनेस का काम करना है, आप कर देंगे, लेकिन मैं बोलूँ एक काइंडनेस का काम करना है भाई साहब अपने लिए, ठीक है। तो करो मुझसे प्रॉमिस कि एक काइंडनेस का काम ना रोज अपने लिए करना है, जैसे कि 5 मिनट मेडिटेशन करना है अपने लिए, करोगे, ठीक है, प्रॉमिस करते हो मुझसे। तो यहाँ पे ना रिकवरी है आप लोगों की। हेल्थ मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में रह के किसी की भी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। तो फिजिकल हेल्थ में रिकवरी है। आपके घर में अगर कोई बीमार है, ठीक है, आपका पेट हो सकता है, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है तो फरवरी में रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस है। क्लेम कीजिएगा। आपकी खुद की हेल्थ अगर ख़राब चल रही है, चाहे थोड़ी प्रॉब्लम है चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे रिकवरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक पे लगी हुई है, तो उसमें भी रिकवरी है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे है आस्क फॉर दी हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये अदर्स कोई भी हो सकते हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ये आपके एंजल्स हो सकते हैं, ये आपके भगवान हो सकते हैं, ये आपके आसपास के इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं। बेसिकली आपको हेल्प मांगना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आप जहाँ से भी हेल्प मांगेंगे ना, वहाँ से हेल्प मिलेगी। मैंने इतनी सारी रिल्म गिनवाई हैं, अलग अलग रिल्म है यहाँ पे जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। बस यही है कि आप ही डर के मारे हेल्प नहीं मांग रहे हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन है आप लोगों के मन में कि कहीं सामने वाला मना ना कर दे। अरे क्या होगा, हद से ज़्यादा मना ही कर देगा ना, दैट्स ओके। तो आपको हेल्प मांगनी है, अपनी शुरुआत करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और देख लेते हैं भगवान शिवा हमें क्या कहना चाहते हैं। क्रॉस रोड है। आप अपने आप को ना फरवरी में एक दोराहे पे नहीं, एक चौराहे पे खड़ा पाएंगे, जहाँ से 4 रास्ते जा रहे होंगे, 4 अलग अलग डायरेक्शन निकल रही होंगी। कन्फ्यूजन हो सकता है, केओस हो सकता है, और एक बिविल्डरनेस की फीलिंग हो सकती है कि इसमें से क्या करूं, क्योंकि 2 में से एक चुनना ही मुश्किल है। यहाँ पे 4 बोला है भगवान शिव ने। चूज द राइट पाथ कैसे करेंगे, क्योंकि हम राइट पाथ अगर चूज कर पाते तो फिर ये कार्ड आता ही क्यों। इट इज़ नॉट द डेड एंड। डेड एंड नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आपको दी जा रही हैं। इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड ऑफ लाइफ। लाइफ में ये एक ना चूज करने का मौका देता है भगवान, फ्री विल देता है हमें, ठीक है। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड। अगर क्रॉस रोड पे, चौराहे पे जाके आप बिल्कुल बिविल्डर्ड हो जाओ कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ, तो उनसे आपने ब्लेसिंग लेनी है, उनके पास पहुंच जाना है, हाथ जोड़ के उनसे पूछना है कि मैं क्या करूं। और वहां से जो आंसर आएगा ना गाइस, ठीक है, तो वो ही है असली आंसर।
और भगवान शिवा के 2 कार्ड से ना मैं इन कार्ड्स को ढक ही दूंगी, इनकी एनर्जी को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। वाह, ये मेरा बहुत प्यारा सा कार्ड है शिवा ओरेकल में से ना, ये प्यारे से हमारे भगवान हैं लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश। तो यहाँ पे देखो चेंज भी है और यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट भी है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब हो गया है कि कोई एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे स्टडी है, चाहे कुछ भी है, बाहर जाना है, ग्रो करना है, सक्सेस लेना है, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को छोड़ना है, अपने आप को ग्रूम करना है, कुछ भी है, लेकिन एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए है। तो भगवान गणपति जी का जो मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, उसको आप चैंट करें 108 बार रोज करें। भगवान गणपति की आप पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे प्यारे से हमारे भगवान होते हैं और सबसे इजीली इनको प्लीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी नया काम शुरू करें ना तो भगवान गणेश की पूजा से करें। वैसे भी कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं तो गणपति बप्पा मोरिया को याद करके ही करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स जो है ना मैंने पिता और पुत्र के द्वारा यहाँ पे ढक दिए हैं, इन एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है आप लोगों की लाइफ में से। तो ये आपकी बहुत ही प्यारी सी चिरपिंग सी एनर्जी थी। बड़े ही अच्छे येलो प्यारे प्यारे कार्ड्स आए थे कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसर सोल ट्राइब, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने आपसे थ्रू आउट द वीडियो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट आप लोग तहे दिल से मुझे देते हैं। पर्सनली भी आप मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।